स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन बच्चों 5 है। 5 का ये सी पार्ट है, ठीक है। ए और बी कल की वीडियो में मैं करा चुकी हूँ। आज हम सी और डी पार्ट करेंगे इसका, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटाना है। क्या करना है, यहाँ पर हमें घटाना है। तो फिर मुझे क्या करना होगा कि ये और ये, इस दोनों के बीच में जो ये में से लिखा है ना, यहाँ पर मुझे माइनस का निशान लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले ऊपर वाले को कॉपी कर लेती हूँ। 4l ब्रैकेट में 10n माइनस में 3m प्लस में 2l, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ये यहाँ पर मैं क्या करूँगी, माइनस लगा दूँगी क्योंकि यहाँ घटाना है इसीलिए। तो माइनस का ये 3l हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी l माइनस में 4m प्लस में 5l ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो जैसा कि आप इससे पहले भी करते हुए आए हो कि ब्रैकेट के जो बाहर है, जो भी हमारा चर और अचर, इनको हमें जो ब्रैकेट के अंदर है, जो हमारा संख्याएं हैं, जो मतलब अचर है, जो चर है, उससे हमें गुणा करना है बच्चों। अचर जो होता है हमारा संख्या होती है, और चर होता है हमारा ये n m, इनको हम चर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम गुणा करते हैं। 4l को अगर मैं 10n से गुणा करूँगी तो कितना हो जाएगा। पहले मैं संख्या को गुणा कर लेती हूँ, 4 धाम 40, ठीक है। फिर l और n को आपस में मैंने गुणा किया तो ये l n हो गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यह प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस से गुणा होगी बच्चों, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 और 3 की गुणा करती हूँ मैं, तो 4 3 12, यहाँ पे l है और यहाँ पे m है, l m की गुणा होगी तो ये l m हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का प्लस ही आ जाएगा। 4 और 2, 4 दूनी 8, ठीक है। संख्याओं की गुणा पहले मैंने करी है, 4 दूनी 8। ये l है और ये भी l है, तो यहाँ पे l स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब ये माइनस का 3l है बच्चों, और ये प्लस का l है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस तो माइनस ही आएगा हमारा यहाँ पे। अब मैं 3l को l से गुणा करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 3l का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस से गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। 3, अब मैं संख्याओं को गुणा करूँगी बच्चों, 3 चौक 12। अब देखिए ये l है और ये m है, तो ये मेरा l m हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस, 3 पंजे 15, l और n की गुणा हुई तो ये l n हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे बच्चों कि इसमें से समान पद हैं, समान पद वाले कुछ हैं हमारे चर अचर। तो देखते हैं, ये 40 l n है, तो l n वाला हम कोई और भी पद देखते हैं, क्या है, क्या l n l m है, ये l n है। देखिए बच्चों, ये हमारा एक l n है ये वाला, और एक ये वाला l n है, तो ये दोनों पद जो है समान है हमारे, है ना। तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 40 में से जो अगर हम 15 को घटाते हैं तो हमारा बच्चों यहाँ पे आ जाता है 25। कितना आ जाएगा, 25। बड़ी संख्या हमारी प्लस की है, तो यहाँ पे प्लस का ही निशान आएगा, और ये एल एन इसके साथ में है, तो एल एन हम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। जो अचर है हमारे एल एन है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को एक साथ में माइनस करके यहाँ लिख दिया, एल एन आ गया, ठीक है। 25 एल एन हो गया। अब ये हमारा 12 माइनस में 12 एल एम है, तो देखते हैं एल एम का कोई और पद है क्या। हाँ, यहाँ पर है। ये दोनों पद जो है बच्चों वो समान है, यहाँ ये माइनस का है और यहाँ ये प्लस का है, तो ये बच्चों आपस में हमारा कट जाएगा, ठीक है। दोनों पद समान है ये वाले, पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए, ये हमारा एल स्क्वायर है, ये भी हमारा एल स्क्वायर है, तो ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 3 है। तो बच्चों ये समान पद है, तो इनको हम आपस में घटा कर लेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होगा। तो 8 में से 5 जाएगा बच्चों, सॉरी 8 में से 3 गया, तो यहाँ पे बचेगा 5, और ये एल स्क्वायर आ जाएगा साथ में। अब हमें निशान देखना है, हम कौन सा लगाएं। तो बड़ी संख्या इनमें से, इन दोनों में से जो है हमारी 8 और 3 में से जो बड़ी संख्या है वो 8 है, और 8 के साथ प्लस का निशान है, तो यहाँ पर ये प्लस का निशान आएगा, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। अब देखिए,
अब इसको करते हैं, इसमें भी हमें घटाना है, तो लिखा है ना घटाइए, तो इसमें भी मुझे घटाना है, तो मैं यहाँ पर घटाने का निशान लगा दूँगी और सारे क्वेश्चन में वैसे ही कॉपी करूँगी। ठीक है, यहाँ से मैं अपना आंसर स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए मैं ऊपर से पहले ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ, 4c माइनस में a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये मैंने ऐसे कॉपी कर लिया। अब ये में से जहाँ लिखा है यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ घटाने के लिए बोला गया है। अब ये 3a आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये छोटे छोटे ब्रैकेट में, यहाँ एक ब्रैकेट है और एक यहाँ ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक के साथ बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, या तो पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ माइनस का निशान लगा दिया और मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, 3a हो गया, फिर ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। अभी मैंने ऐसे ही लिख लिया है, माइनस में 2b, ऊपर वाला c मैंने कॉपी कर लिया, a माइनस b प्लस में c। ठीक है, यहाँ क्या चेंज किया मैंने, सिर्फ माइनस का निशान लगा दिया इसकी जगह। अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए मैं अभी भी इसको कॉपी कर लेती हूँ, या तो मैं इसको गुणा भी कर सकती हूँ, पर अभी मैं नहीं करूँगी, इसके नीचे वाली लाइन में गुणा करके लिखूँगी। 4c माइनस में a प्लस b प्लस c। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा बच्चों 3 है ना, माइनस का 3a है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, माइनस का 3a है हमारा। तो बच्चों देखिए मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई थी, मुझे यहीं पर ही बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहिए था। एक हम बड़ा ब्रैकेट ना यहाँ पर लगा लेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहीं से एक बड़ा ब्रैकेट ये मैंने लगा लिया। ठीक है, और ये में से की जगह पे ये माइनस आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या करना है, देखिए अभी बीच में जो माइनस है ना बच्चों, ये तो माइनस ही रहेगा हमारा बीच में। ठीक है, ये जो हमारा माइनस है तो ये माइनस ही हमारा रहेगा। अब इस जो ये 3a है, इसकी गुणा हम इससे करेंगे। ठीक है, और इस 3a की गुणा हम इससे करके लिख लेंगे, फिर माइनस में 2b की गुणा हम इससे करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो बच्चों इसको मैं बड़े ब्रैकेट में ही लिखूंगी। ठीक है, तो देखिए माइनस का निशान यहाँ पे है, ये जो है ना मेरा 3a, ये मेरा प्लस का 3a है। ठीक है, ये क्या है, प्लस का 3a है। ठीक है, तो ये 3a प्लस का है, ये हमारा प्लस का होगा बच्चों, ये ब्रैकेट में अलग से है। ठीक है, तो ये प्लस 3a को अगर मैं a से गुणा करती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर, है ना, इतना ही तो आएगा 3a स्क्वायर। फिर प्लस लगा दिया, फिर 3a को मैं b से गुणा करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा 3ab। फिर इस 3 को मैं c से गुणा करूँगी, ये मेरा प्लस का 3 है। ठीक है, तो ये प्लस के 3 को मैंने अगर c से गुणा किया तो प्लस का 3a आ गया बच्चों, 3a और ये c आ गया। तो अब ब्रैकेट बंद कर दूँगी मैं। यहाँ पे ना जो ये लाइन है, ये ब्रैकेट है ना, ये आएगा नहीं, ये ब्रैकेट नहीं आएगा बच्चों, ये ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे। इसको मैं एक ही यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही ब्रैकेट में लिखूँगी। अब ये -2b है, -2b की गुणा अगर हम a से करते हैं तो -2ab आ जाएगा, ab आ जाएगा, ab आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस से गुणा होगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस से गुणा हुई तो प्लस हो गया 2b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है। अब ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2bc आ जाएगा, 2bc आ जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो गया। ये हमारा ब्रैकेट बच्चों यहाँ पर नहीं होगा, प्लस 3ac के बाद -2ab हो हमारा यहाँ पे। कितना क्लियर है। तो इसको तो मैंने गुणा करके लिख लिया, मैंने इसको गुणा करके नहीं लिखा था, जबकि मुझे इसको भी गुणा करके लिखना चाहिए था। ठीक है, तो मैं दोबारा से कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करती हूँ बच्चों, इस लाइन को मैं काटूंगी, इस लाइन के बदले मैं दोबारा एक लाइन लिख रही हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं इस 4 को ना इससे गुणा करूँगी, 4 को मैंने जब इससे गुणा किया, 4c को मैं इससे गुणा करूँगी -a से, 4c को -a से गुणा करूँगी तो मेरा -4ac हो जाएगा। ठीक है, -4a और c हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर प्लस प्लस की गुणा हो जाएगी तो प्लस 4bc हो जाएगी, b और ac हो जाएगा,
BC हो जाएगा, ठीक है, प्लस और प्लस प्लस हो गया, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 4C² हो जाएगा, 4C² हो जाएगा। अब इतना समझ में आ गया बच्चों, इसको मैंने गुणा करके मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब जो ये लाइन है ना हमारी, ये हम सेम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इस माइनस से गुणा इससे करूँगी, ये प्लस का 3 है, ठीक है, माइनस का गुणा इससे मैंने किया तो माइनस प्लस माइनस हो गया मेरा, ठीक है। ये मेरा आया है 4C से इन तीनों को गुणा किया तो मेरा ये आ गया। अब बच्चों हम यहाँ आ गए हैं, ठीक है, माइनस प्लस की गुणा हुई तो माइनस हो गया, अब ये -3A का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, अब ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस और माइनस से गुणा होगी तो माइनस आएगा और ये 3AB आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, सिर्फ माइनस है, ठीक है। -3AB आ गया। अब माइनस प्लस की गुणा हुई तो माइनस आया और ये 3AC आ गया, 3AC आ गया, ठीक है। अब ये देखिए माइनस और ये माइनस की जब गुणा होगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये 2AB आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए माइनस और प्लस की गुणा हुई तो यहाँ माइनस आ गया, 2B² आ गया, ठीक है, 2B² आ गया, ठीक है। अब ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस और 2BC आ गया बच्चों, है ना, कितना आ गया, 2BC आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें समान पद कौन कौन से हैं, हमें इसमें क्या देखना है, समान पद कौन कौन से हैं। तो देखिए ये 4AC है तो AC हमें देखना पड़ेगा AC वाला पद कौन सा है बच्चों, तो ये वाला हमारा AC वाला पद है और ये वाला AC वाला पद है, यही दोनों पद है AC है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 हो गया हमारा 7, ठीक है। बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है तो माइनस का निशान आएगा और AC इसके चर है, हमने चर लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों को तो हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये BC है हमारा, तो BC वाला पद कहीं और है, ये रहा, ये भी हमारा BC वाला पद है, ये और ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो सबसे पहले तो प्लस का निशान लगा देंगे और 4 और 2 6 BC हो गया बच्चों हमारा, ठीक है। तो ये दोनों भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा C² है तो देखते हैं C² वाला पद है क्या, देखिए नहीं है C² वाला पद, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे 4C², ठीक है। अब देखते हैं A² वाला कोई पद है, नहीं है, A² का भी नहीं है तो -3A² हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया, सेम एज लिख लिया, ठीक है। अब ये AB है बच्चों, देखिए AB वाला पद है तो ये भी AB ही है, तो ये 3AB और ये 2AB है ना, माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा और 3AB में से 2AB जाएगा बच्चों, तो ये 1AB हमारा बच जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ घटा दिया है तो 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 1AB हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पर। अब हमारा यहाँ पर आगे क्या है, अब हमारा कोई भी नहीं है ना, सारे हमने ले लिया, हमारा B² बच रहा है बच्चों, ये हमारा B² बच रहा है, 2B² बच रहा है, ये 2B² हमारा नहीं है, ठीक है, अकेला है तो हमने यहाँ पे 2B² लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे स्क्वायर वाले हैं इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये -3A² -3A का स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, फिर ये -2B का स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर +4C का स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे -7AC, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं अब ये क्या लिखेंगे, -7AC, ठीक है। -7AC और क्या बच रहा है हमारा, +6BC, ये बच रहा है ना, और कुछ बच रहा है हमारा, देखो हमने ये लिख लिया यहाँ पर, ये रहा, और A का स्क्वायर भी लिख लिया। अभी हमारा ये बच रहा है बच्चों, हमने इसको नहीं लिखा है, हमें पहले यहाँ पर AB लिखना चाहिए था, फिर ये -7AC ये हमारा छूट रहा है तो इसको हम लास्ट में लिख लें, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने सारे लिख लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 पद है, 1 2 3 4 5 6 पद है हमारे यहाँ पर भी है, ठीक है। हम इसको यही हमारा आंसर होगा, फिर भी इसको प्रॉपर सही तरीके से अगर हम लिखते हैं
तो हमारा 3a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर। और फिर बच्चों इसके बाद हमारा क्या आएगा, ये ab आएगा, ठीक है। फिर माइनस में हमारा ab आ जाएगा, फिर माइनस, ये माइनस का तो माइनस में आएगा, फिर माइनस 7ac आ जाएगा, और फिर प्लस में 6bc आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों करेंगे। आप चाहो तो 6 यहाँ पर भी लिख सकते हो, 7 यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर होगा बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आराम से तसल्ली से इसको करना है। थोड़ा सा है इसमें माइनस प्लस चल ज़्यादा दिए हुए, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगी, और आप बिल्कुल ध्यान से करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे आपके साथ कल नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में।